अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी तबीयत कुछ हालिन थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मेरे दोस्त एक हाफिज मोहम्मद अतहर साहब हैं, मैं वो नात शरीफ पढ़ा करते थे तो मैं रिकॉर्ड करके यानी MP3 ऐसे वॉइस रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश किया करता था। लेकिन मैं आज सोचा कि कुछ बातें, कुछ दीनी बातें जो आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही अपने दीन इस्लाम से, अपने मजहब से दूर होते जा रहे हैं, मैं आज उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं, गुनाह तो करते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से दूर, यानी लोगों की नज़रों से हटकर गुनाह करते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, एक गाँव में एक शख्स रहता था, उसका नाम अब्दुल रहमान था और उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे बहुत अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करते थे और अब्दुल रहमान भी अपने तीनों बेटे से बहुत प्यार करता था। एक दिन अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटे को अपने पास में बुलाया और उन्हें एक एक सेब दिया और उन तीनों बेटे से कहा कि बेटे, इस सेब को जाकर ऐसी जगह खाओ जहां तुम्हें कोई देख ना रहा हो, और जो ऐसा करने में कामयाब रहा मैं उससे बहुत इनाम दूंगा। तो वो तीनों बेटे अपने वालिद साहब को ये बात सुनकर, वालिद साहब को अल्लाह हाफिज बोलकर उनसे दुआएं लेकर घर से निकल गए। फिर दूसरे दिन अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और एक एक करके पूछना शुरू किया। सबसे पहले बड़े बेटे यानी अब्दुल्लाह, बड़े बेटे का नाम अब्दुल्लाह था और जो दूसरा बेटा था उसका नाम यूसुफ था, और जो तीसरा बेटा था यानी जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम सलीम था। तो सबसे पहले वाले बेटे को बुलाया, अब्दुल्लाह को बुलाया और अब्दुल्लाह से कहा कि बेटे, जो मैंने आपको काम दिया था क्या उस काम को करने में कामयाब हो गए? बेटे ने कहा, जी अब्बा जान, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस सेब को ऐसे दरख्त के पीछे जाकर खाया, यानी छुप कर खाया, मुझे उम्मीद है कि वहां मुझे कोई नहीं देख रहा होगा। फिर जब दूसरे बेटे की बारी आई, यानी जब यूसुफ की बारी आई, तो यूसुफ के बुलाया और यूसुफ से पूछा कि यूसुफ तुम्हारा क्या हुआ? यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, मैं कमरे में जाकर और लाइट बंद करके यानी अंधेरे में मैं उस सेब को खाया, मुझे यकीन है, मुझे एतबार है कि अंधेरे की वजह से मुझे किसी ने नहीं देखा होगा। फिर जब तीसरे बेटे की बारी आई, यानी जब जिसका नाम सलीम था, यानी जो अब्दुल रहमान का सबसे छोटा वाला बेटा था, जब उसकी बारी आई तो उससे पूछा गया, अब्दुल रहमान ने पूछा कि सलीम बेटे तुम्हारा क्या हुआ, तुमने क्या किया, मैंने जो आपको काम दिया था क्या उसे पूरा किए? तो सलीम ने कहा, अब्बा जान, मैं किताब इसमें हसना में पढ़ा है, अल्लाह एक नाम है, अल बसीर, हर एक को हर हाल में देखने वाला है। मैंने बहुत सोचा और तलाश किया लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मुझे मेरा अल्लाह ना देख रहा हो। अल्लाह तो हर जगह देखता है, इसलिए मैंने ये सेब ना खा सका। अब्दुल रहमान अपने सबसे बेटे के अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत इनाम दिया। फिर अब्दुल रहमान ने अपने बेटों को पास में बुलाया। फिर बेटों को पास में बुलाने के बाद समझाना शुरू किया कि मेरे प्यारे बेटों, बेशक अल्लाह हम सबको हर वक्त हर जगह देखता है, हमारी बातों को सुनता है और जो ख्याल हमारे दिल में आते हैं उनको भी जानता है। वह अलीम बिज़ात सुदूर, यानी दिलों के छुपे हुए राजों को भी जानता है। हर एक अल्लाह की नाफरमानी से हर वक्त बचो और अल्लाह के सारे अहकामात पर अमल करो जिस पर अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा और तुम्हें दुनिया में राहत, सुकून, इत्मीनान अता करेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर देगा, जहाँ इंसान जो चाहेगा वो हो जाएगा, इंसान के दिल में जो चाहत होगी वो पूरी हो जाएगी। जन्नत में हम एक परिंदा भी देखेंगे, उसके खाने का जी चाहेगा, वो फ़ौरन भूनकर प्लेट में आ जाएगा, फिर उसकी हड्डियाँ पर अल्लाह दोबारा गोश्त और पर लगा देगा और वो उड़ जाएगा। तो वहाँ जन्नत में मज़े ही मज़े हैं। दोस्तों, अल्लाह तो वो भी जानता है जो आप किसी से कह नहीं सकते, जो आप किसी को बता नहीं सकते, यानी अल्लाह दिल के छुपे हुए राजों को जानता है। जो आप दिल में सोचते हैं ना, अल्लाह वो भी जानता है। जो आप करने वाले होते हैं, अल्लाह वो भी जानता है। जहाँ जहाँ आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह सब हर एक चीज़ जानता है, हर जगह को देखता है। और जैसा कि अगर एक चोर चोरी करने के लिए जाए और मुझे आहट महसूस हो या फिर उसे ऐसा लगे कि मेरा कोई पीछा कर रहा है या मुझे कोई देख रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए चोरी करने से दूर हो जाएगा, यानी वो चोरी उस वक्त नहीं करेगा। जब ये एहसास उसके दिल से खत्म हो जाएगा कि हाँ मुझे इस समय कोई नहीं देख रहा है, तभी वो चोरी करना शुरू करेगा। ठीक वैसे ही अगर आप कोई भी बुरा काम करने के लिए चले और एक बार अपने दिल में ख्याल कर ले कि हाँ मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अपने जहन में एक बार सोच ले कि हाँ मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप उस काम गुनाह को हरगिज नहीं करेंगे। तो दोस्तों,
مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے، نہ جانے یہ بات کس کے دل میں اتر جائے۔ اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔